तो हम समझते हैं कि हमको 25 में टिकट मिलना चाहिए और इसलिए जनता का भी आह्वान है कि आप एक बार लड़िए। तो हम समझते हैं कि बात बाकी ऊपर वाला मालिक है, जिस किस्मत में लिखा होगा तो ज़रूर लड़ेंगे, जीतेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर ऊपर वाला मालिक है। इसके जन स्वराज की पार्टी की गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रहती है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ही नहीं है। अगर आप है तो वन पेंशन भी एक तरह का लागू कीजिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राज और इस वक्त मैं हूँ भागलपुर में। भागलपुर में आज हम कुछ विशेष बातचीत के लिए यहाँ के वर्तमान डिप्टी मेयर से जो है कुछ बातचीत करेंगे, जो कि वर्तमान में राजद के भी नेता हैं। इससे हम कुछ बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे। जो वर्तमान समसामयिक मुद्दे हैं, इन पे हम इनकी राय को जानने की कोशिश करेंगे। सर, भागलपुर की जो है रणनीति ही नहीं, पूरे बिहार और भारत की रणनीति जो है, राजनीति, वह कहीं ना कहीं बदलती हुई नज़र आ रही है। पिछले दिनों जो है हमने जो है देखा कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो है तमाम तरह के पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष का अपनी राय टिप्पणी कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है, क्योंकि आप राजद के नेता हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ही नहीं है। अगर आप है तो वन पेंशन भी एक तरह का लागू कीजिए, और ये संभव भी नहीं है कि पूरे भारत एक 140 करोड़ की आबादी है और उसको एक इलेक्शन कराइएगा। अब जैसे बिहार का इलेक्शन 25 में हो रहा, तो अगर आप इसके काल को ले जाइएगा 25 में तो 30 जाना है। लेकिन आप अगर इस वन नेशन वन इलेक्शन चाह रहे हैं तो इसका इलेक्शन 3-3.5 साल के अंदर फिर कराना होगा। तो क्या ऐसा पूरे बिहार में? हमें तो संभव नहीं लगता है, लेकिन ये सरकार जोर डाल रही है कि ऐसा हो। तो ऐसा होने के लिए सारे चीज़ वन नेशन है तो वन शिक्षा भी होनी चाहिए जी। हर तरह के लोग मतलब ये कर रहे हैं, और सबको मतलब पूरा अधिकार, वन नेशन है तो अधिकार भी उतना ही सबको मिलना चाहिए जो दलित है, समाज से पिछड़ा हुआ है। अभी जो इस पे जो भी दलीलें जो दी जा रही है, कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से जो है खर्च जो है बच जाएगा और सब चीज़ें जो है व्यवस्थित हो जाएगी। तो आपको क्या ये जो तर्क? नहीं, ये तर्क बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा संभव भी नहीं है। जब देश बड़ा है, खर्च भी बड़ा होगा, और खर्च कम करने के लिए आप बहुत सारे चीज़ को कटौती कर दीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। सर, जो है 2 अक्टूबर को जो है बिहार में एक नई पार्टी जो है जनसुराज जो है प्रशांत किशोर जी, उनके द्वारा जो है बनाया जाने वाला है। तो वो कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि वह तमाम तरह के आरोप जो है उनका ज़्यादातर जो है तेजस्वी यादव जी पे ही होता है, राजद पे होता है। तो और राजद के कई लोग जो है सुनने में आ रहा है कि वो जो है जनसुराज को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या इस तरह की जो राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं जो आने वाले? देखिए, तेजस्वी जी जो करके दिखाया अपने कार्यकाल में, जो बहुत कम मौका मिला, तो उन्होंने नौजवानों पर ज़्यादा फोकस किया। जो बेरोज़गार थे उनको रोज़गार से और सरकारी नौकरियों से जोड़ा। इसका एक अलग महत्व है। बहुत दिनों से सरकार नौकरी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी, तो तेजस्वी नौजवानों के आइकॉन है और नौजवानों में उनका बहुत बड़ा पकड़ है, चाहे वो कोई भी जाति के हो, ऐसा नहीं है। और उसमें तेजस्वी यादव के लिए ही ये खड़ा किया गया है जन स्वराज पार्टी। आज हम समझते हैं कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल अपने बिहार लेवल पर एक अच्छी पार्टी कहलाती है। तो यकीनी सी बात है, किसी को हराना है तो उसके लिए उसी को टारगेट किया जाता है। लेकिन हम समझते हैं जितना टारगेट तेजस्वी जी को करेंगे, तेजस्वी जी की अहमियत और वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए कि वो प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास विज़न है
और हमको नौजवानों को कैसे रोज़गार से जोड़ना है। तो इनका जो जन स्वराज पार्टी है, आपने अभी तक नहीं देखा होगा कोई पार्टी का गाड़ी दौड़ रही हो सड़कों पर, लेकिन न कांग्रेस न भाजपा इतनी मजबूत पार्टी है, राजद हो, जो भी जदयू हो, लेकिन जन स्वराज की पार्टी की गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रहती है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो वो कहते हैं कि हमने जो है अपने सरस्वती के से जो है जो हमको विद्या मिली, उससे हमने जो है पैसा जो है तमाम क्या तरह हम के। लोग के पास सरस्वती या विद्या नहीं है? जी। और जब वो थे नीतीश कुमार के साथ तो क्यों नहीं उस वक्त किया? आज क्यों वो ये है? नीतीश कुमार के तो वो दाहिने हाथ थे। अब बहुत सारा बिहार में उनको स्कीम लाना था, उस वक्त उनकी सरस्वती कहाँ थी? मेरा सवाल है कि उस वक्त उनके पास सरस्वती नहीं थी। अब जब नीतीश कुमार से हट गए हैं तो उनके पास सरस्वती आ गई। बिहार के युवाओं को सपना दिखा रहे हैं कि इस बार आप छठ में आइएगा तो आप यहीं का रह जाइएगा, आपको जो है पलायन नहीं करना पड़ेगा फिर से बिहार में। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं कि हम चांद तोड़ के ला देंगे, सितारे तोड़ के ला देंगे, लेकिन जो संभव है, और ये नौजवानों को समझना है कि हमें ऐसी सुंदर भावना से नहीं देखना कि ये सारी चीज़ को उतार देंगे धरातल पर, ज़मीन पर। हमें तो नहीं लगता है ये लुभावना इनका वादा है, और ये ज़मीन पर उतरने में शायद एक युग से ज़्यादा लग जाए। और अगर उनका विज़न है तो विज़न को बता रहे हैं, लेकिन हमें संभव नहीं लगता। वो स्थापित होना चाहते हैं पॉलिटिकल स्वयं, इसलिए ऐसे प्रयास कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल जाते जाते कि पिछले दिनों जो है पेपर लीक को लेकर के भी कई तरह के आंदोलन हुए, और कहीं ना कहीं अग्निपथ को भी लेकर के भी आंदोलन हुए। रोज़गार जो है वो कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं के सामने जो है वह बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि जिसको लेकर के तेजस्वी यादव जी भी दावा करते हैं कि नौकरी हमने दिया बिहार के युवाओं को शिक्षक की, और जो है नीतीश कुमार जी भी जो वो भी दावा करते हैं। लेकिन आज जो है जब पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि जो है अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से यह देखने के लिए मिल रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं बीपीएससी के थ्रू जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हर दिन जो है कई तरह के फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, किसकी जिम्मेदारी होगी? जिसने अपॉइंटमेंट किया है और जिसको पूरे कागजात को उनके देखना था, तो यकीनी सी बात है वहाँ से शुरू हुआ होगा। और जो भ्रष्टाचार है वह बहुत पूर्व से चला आ रहा है। और अब तो आप बिहार को छोड़ दिए, यूपी में तो 17 एग्ज़ाम कैंसिल किए गए। जो बच्चा पैसा जमा करके एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर पहुंचता है और एग्ज़ामिनेशन होने के बाद कहा जाता है कि इसको कैंसिल कर दिया गया, तो उनके अभिभावक और उस छात्र से पूछा जाए कि उनके दिल पर क्या बीतती है। वो इस समस्या को तो दूर करना सरकार का काम है, और जब भी एग्ज़ाम ले तो उसका रिज़ल्ट दे, उसको उसका जगह मकाम अता करें। और ये तो ज़मीनी हकीकत है कि आज स्टूडेंट पढ़ करके बेरोज़गार हैं, और जब बेरोज़गारी रहेगी तो भ्रष्टाचारी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वो क्राइम की तरफ जाएगा। तो हमको नौजवानों को तो नौकरी देना है। इसका विज़न सिर्फ तेजस्वी यादव जी के पास है। इससे पूर्व में नीतीश कुमार 17 साल रहे, तो ये विज़न उनके पास क्यों नहीं है? जो भी विभाग तेजस्वी जी के थे उसमें उन नौकरियां ज़्यादा मिली, और हम समझते हैं कि उनके पास विज़न है। एजुकेशन पर उन पर सवाल उठाया जाता है, तो एजुकेशन तो 9th क्लास कहा जाता है कि वो पढ़े हुए हैं, लेकिन उनका विज़न तो पढ़े लिखे से बेहतर है। जो नौकरी नहीं दे सका, पढ़ा लिखा MA है, PhD है, तो विज़न अपने अंदर पैदा किया जाता है। और वो तो ख़ानदानी, यानी ये है, पिताजी भी उनके अच्छे पॉलिटिशियन थे। रेलवे को हमेशा, जब रेलवे मंत्री रहे तो फ़ायदा दिया, और रेलवे का किराया भी 1 रुपया घटाया था, जो अभी तक तो हमारे जीवन काल में ऐसा नहीं देखा है। और किराया तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ओल्ड एज वाले को कोई सुविधा नहीं दी जाती है रेलवे में,
या और भी पत्रकार ये सारे को सुविधा दी जाती थी, लेकिन आज के दिन में रेलवे में कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन बेहतर था कौन नहीं था। जाते जाते मेरा अंतिम सवाल कि चूँकि आप राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं, पुराने नेता हैं और मैं अभी राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता भी हैं और आप जो है यहाँ के उप मेयर भी हैं। कई बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। आने वाले दिनों में जो है 2025 का चुनाव होने वाला है बिहार में, तो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदवारी को लेकर के क्या कुछ दावा भी हो रहा है, कार्यकर्ता कह रहे हैं? उम्मीदवारी बहुत पहले से थी, ऐसा ये नहीं कि आज मैं ये हूँ। 10 से मेरी उम्मीदवारी है, लेकिन किस्मत अब भाग ऊपर वाला भी लिखता है। और अब जब डिप्टी मेयर बन गए तो उम्मीदवारी तो और मजबूती है। तो हम समझते हैं कि हमको 25 में टिकट मिलना चाहिए और इसलिए जनता का भी आह्वान है कि आप एक बार लड़िए। तो हम समझते हैं कि बात बाकी ऊपर वाला मालिक है, जिस किस्मत में लिखा होगा तो ज़रूर लड़ेंगे, जीतेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर ऊपर वाला मालिक है। इसके मेरी प्रयास जारी है। हाँ। और कहीं ना कहीं आप जिस तरह से युवाओं के साथ में जुड़ा हुआ है, आपका जुड़ाव है, आपको जो है ढेरों शुभकामनाएं आने वाले दिनों में। धन्यवाद। और आप चुनाव लड़ें और जो है युवाओं को जो है आगे लेकर के चलें। एकदम चलेंगे इसलिए कि इससे पूर्व में हम मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज के प्राचार्य रहे लगभग 26 सालों तक, और उससे पहले एज ए लेक्चरर के रूप में काम किया। तो नौजवानों को, गरीब स्टूडेंट को बहुत नज़दीक से देखा और जिस जगह पर थे वहाँ से हमने उनको मदद पहुँचाने का, अच्छे स्टूडेंट को कोशिश किया, और वो अपने ज़िंदगी में सफल भी रहे। बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और फ़ौज में हमारे कॉलेज के नौजवान बहुत गए, और वैसे लड़के हमारे कॉलेज में आने के प्रयास करते थे जिनको इस तरफ जाना था, अपनी देश की सेवा करनी थी। तो वो लोग इसलिए कि हमारे यहाँ एनसीसी बहुत मजबूत था, और जिसको भी सी सर्टिफिकेट मिल गया तो उस समझिए कहीं ना कहीं एडजस्ट होता ही था। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की। बनस्पत भागलपुर विश्वविद्यालय से एक एफिलेटेड कॉलेज होते हुए माइनॉरिटी कॉलेज के लड़के बहुत सफल रहे, और बीपीएससी में भी कितनी कामयाबी हासिल की। और जो ऐसे गरीब लड़के थे जिन्हें पैसा नहीं था, मैंने उन्हें 200 रुपये में भी एडमिशन करके पढ़ाया, और ऐसी ज़रूरत पड़ी है तो पॉकेट से भी, या जो समाज के अमीर तबका थे उनसे लेकर के उनको पढ़ाने का प्रयास किया। चूँकि आपने शिक्षा और छात्र राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है, तो कम शब्दों में आप जो है खास करके जो छात्र नेता हैं बिहार के, उसको आप क्या संदेश देना चाहिएगा? हम ये कहना चाहेंगे उन छात्रों को कि आप जिस क्षेत्र में हैं और जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, आप उसकी तरफ आगे बढ़िए और उसी को टारगेट बना लीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। आप बहकिए मत। स्टूडेंट लाइफ ऐसा होता है कि बहुत सारे क्षेत्र उसके लिए खुले रहते हैं। आज खेल का मैदान भी उनके लिए एक नौकरी का ज़रिया बन सकता है। जैसे आज की सरकार ये कहती है कि मिडिल लॉ और नौकरी पाओ, पूर्व में ऐसा नहीं था कि ये है। तो हम समझते हैं कि उन लोगों को इस तरफ जो टारगेट हो, जैसे अर्जुन ने मछली के आँख का निशाना लिया था, उसी तरह उस अपने टारगेट को देखें, और उसको ज़रूर, जब वो इस टारगेट को देखेंगे तो ज़रूर अचीव करेंगे। ये मेरा कामना ऐसे ही है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो है राजद के नेता और वर्तमान में जो है भागलपुर के जो है डिप्टी मेयर से आप जो है क्या कुछ जो है आपको कहा। ऐसे तमाम सारे रिपोर्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।